पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से नई हिदायत। तमाम फ़ज़ाई अड्डों को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए खोल दिया गया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। एयरपोर्ट ज़राए का ये बताना है। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर वक्तन फ़वक्तन जारी मुतादिद नोटम मनसूख कर दिए गए हैं और तमाम एयरलाइंस को परवाज़ों के शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी गई है। तो पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम फ़ज़ाई अड्डों को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए खोल दिया गया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर वक्तन फ़वक्तन जारी मुतादिद नोटम मनसूख कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक बताया गया कि तमाम एयरलाइंस को परवाज़ों के शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है। और पाक भारत कशीदगी शहर में तालीमी इदारे बंद हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां कल भी बंद रहेंगी। तमाम निजी और सरकारी इदारों पर इतलाक इतवार की छुट्टी के बाद 12 मई को तालीमी इदारे खुलेंगे। लाहौर बोर्ड के तहत आज इम्तिहानात और प्रैक्टिकल भी मुलतवी किए गए हैं। ए और ओ लेवल्स का इम्तिहान भी मुलतवी कर दिया गया है। तो पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र शहर में तालीमी इदारे बंद हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ कल भी बंद रहेंगी। तमाम निजी और सरकारी इदारों पर इसका इतलाक है। इतवार की छुट्टी के बाद 12 मई को तालीमी इदारे खोले जाएंगे। लाहौर बोर्ड के तहत आज इम्तिहानात और प्रैक्टिकल मुलतवी हो चुके हैं, जबकि ए और ओ लेवल्स का इम्तिहान भी मुलतवी कर दिया गया है। पाक भारत कशीदगी की बात हो रही है। जमात इस्लामी का हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया गया। कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने किया है। कॉन्फ्रेंस बुलाकर हुकूमत मौजूदा पाक भारत कशीदगी पर तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग दे। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ हसन अली हैं। जी हसन अली, क्या मुतालबा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पाक भारत कशीदगी का जो मामला है, इस हवाले से जमात इस्लामी ने हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा जो है वो किया है। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से किया गया है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर हुकूमत मौजूदा पाक भारत कशीदगी पर तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग दे। जबकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम जो मुल्क की सियासी जमातें हैं शमूल अपोजिशन, उसको भी मदऊ किया जाए और APC में सियासी जमातों से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत के साथ साथ उनकी तजावीज़ भी ली जाएँ। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से भी कहा गया है कि अगर हुकूमत APC नहीं बुला सकती तो जमात इस्लामी APC बुलाने को तैयार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली आपको। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू ने सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की जंगी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। सिविल डिफेंस का अमला सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहा है। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 ने सिविल सेक्रेटेरिएट में कैंप लगा लिए हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट में सायरन भी बचाए गए हैं। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू ने सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की जंगी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। सिविल डिफेंस का अमला सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहा है। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 ने सिविल सेक्रेटेरिएट में कैंप भी लगाए हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट में सायरन भी बचाए गए हैं। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से। बताइएगा। डिफेंस और रेस्क्यू 1122 ने सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है और सेक्रेटरी को जंगी हालात में जो है सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा सकती है कि हवाई हमले से कैसे बचा जा सकता है, बम धमाकों से कैसे बचा जाता है और जो हवाई एयर आर्टिलरी फायर इंडिया की तरफ से होता है उससे कैसे बचा जा सकता है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कैसे किया जाता है और आवाम को कैसे बचाया जाता है। और इस हवाले से जो रेस्क्यू के लिए जो रेस्क्यू जो ज़ख्मी हो जाते हैं उनको कैसे फर्स्ट एड दी जाती है और फर्स्ट एड देने का ट्रेनिंग दी जा रही है और जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है और सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सिविल डिफेंस कैंप जो है सिविल सेक्रेटेरिएट में लगा दिए गए हैं और सिविल सेक्रेटेरिएट के तमाम मुलाजमीन को वक्फे से जो ट्रेनिंग का सिलसिला जारी किया गया है और सिविल सेक्रेटेरिएट में सायरन भी बजाए गए हैं और मॉक एक्सरसाइज भी सिविल सेक्रेटेरिएट में की गई है और सिविल सेक्रेटेरिएट ने हंगामी तौर पर जो सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को जंगी के हवाले से जो सिविल डिफेंस की जो ट्रेनिंग है और रेस्क्यू 1122 और सिविल फर्स्ट एड देने की ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। ये कैंप लगा दिए गए हैं सिविल सेक्रेटेरिएट में। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। संगपुरा में पाक फौज से इज़हारी यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया और रैली का एहतमाम पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौल कंवल लियाकत ने किया है। ख़वातीन की बड़ी तादाद रैली में शरीक पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। अवाम का पाक फौज से भरपूर इज़हारी यकजहती किया गया है और वतन से वफादारी का अहद भी किया गया है। रैली के हवाले से मजीद जान लेते हैं। अफशा रिजवान हमारे साथ हैं। जी अफशा।
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंहपुरा में, जहाँ पे MPA कंवल लियाकत की जानिब से रैली निकाली गई है। पाक फौज से इज़हार यकजहती और उसकी सलामती के लिए यहाँ पे रैली निकाली गई है। ख़वातीन की बड़ी तादाद इस रैली में मौजूद है, जिनकी जानिब से नारे लगाए जा रहे हैं, प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं उन्होंने। मज़ीद कंवल लियाकत से बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं। हमें बताएं मैम, पाक फौज के लिए रैली निकाली गई है, ख़वातीन की काफ़ी तादाद है आपकी रैली में, ख़वातीन शाना बशाना इस वक्त खड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगी पाक फौज को और अपनी रैली के हवाले से क्या? जी बिल्कुल, आपने जैसा कि देखा कि पाकिस्तान की ये माएँ, ये बहनें, ये बेटियाँ, इनकी ना आंखों में डर नज़र आएगा, ना इनके दिल में कोई खौफ नज़र आएगा। और ये वो बहादुर जो हमारी फ़ौज जो कि अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए दिन रात जिस तरह खड़ी है ना, ये माएँ बहनें बेटियाँ भी उनके शाना बिशाना उसी जज्बे के साथ, उसी अकीदत के साथ खड़ी हैं। और ये अपने बुज़दिल दुश्मन को आज ये पैगाम देने आई हैं कि वो नहीं डरती हैं। ये पाकिस्तान की बहादुर माएँ बहनें बेटियाँ अपने भाइयों के साथ, बेटों के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ इस तरह खड़ी हैं जैसे सीसा पलाई दीवार होती हैं। और हम हर मैली आंख को हम नोचना भी जानते हैं, हम उनके गरूर को मिट्टी में मिलाना भी जानते हैं। और किसी भी शहादत, किसी भी कुर्बानी से ना हम डरते हैं, ना हमारे आंखों में आपको वो खौफ नजर आएगा। और जिस तरह उन्होंने बुज़दिलाना हरकत की, हमारे बच्चों को टारगेट किया, हमारी माओं को टारगेट किया, 5 साल 6 साल 7 साल का वो शहीद आज ये पैगाम दे रहा है कि उनके जाने के बाद भी ना जज्बा कम हुआ है, ना हिम्मत टूटी है, बल्कि ये हिम्मत आपको बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि ना हिम्मत टूटी है, ना जज्बा टूटा है, बल्कि ख़वातीन भी अपनी पाक फौज के साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे शाना बशाना उनके साथ खड़ी हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हम ये जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा रिजवान आपका। भारत के पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों के खिलाफ वुकला का शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। वुकला बरादरी का पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना लड़ने के अज़म का इजहार। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे मलिक अशरफ से, बताइएगा। कि पाकिस्तान पर हमले पर वुकला भी शदीद रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ एडिशनल अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं और साबिक़ सदर हैं लाहौर बार के अरशद जंगीर जोजा। उनसे बात करें। जोजा साहब बताएं कि क्या कहेंगे। ये जो जंग है हम पे मुसल्लत की जा रही है, इसमें हम पाक फ़ौज के साथ हैं और पूरी कौम जो है वो अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है और हमारा मोराल बहुत बुलंद है। दीगर वुकला क्या कहते हैं, आइए हम वो भी आपको सुनाती हैं। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला फ़ौज हमें जहां भी कहेगी, हम एज ए लॉ ऑफिसर तो है ही हैं, पर हम एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते जो है अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े होकर हर महाज पे जो है वो हम अपनी फ़ौज का साथ देंगे। हमारी कौम अपनी फ़ौज के शाना बशाना करी है, वो चाहे जिस मर्जी फोरम पे हो, वुकला हो, फ़ौज हो, हमारी हम हर टाइम हर वक्त अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। क्या कर लेंगे, हमारी ज़िंदगी वैसे ही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया अपने कामों में मसरूफ़ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं, नाश्ते कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मौज में लगे हुए हैं। अपनी मामूलात को उन्होंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया हुआ लोगों ने। पाकिस्तानी अवाम भी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ है, वुकला बरादरी भी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ है और हम ये चाहते हैं कि इस एक्ट ऑफ वार को मुकम्मल रिस्पॉन्ड किया जाए ताकि आइंदा दुश्मन कभी भी हमारे मुल्क की सरहदों या फ़िज़ाओं की वायलेशन करने के काबिल ना रहे। साबिक़ नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार राशिद लोधी साहब क्या कहेंगे। पाकिस्तान की अफवाज जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज है और पाकिस्तान की सारी अवाम जो है अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पूरा यूनाइटेड है और हम इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये एक इबरत का निशान बन जाएंगे। ये दौर, ये दुनिया, ये वक्त जंगों का नहीं है, कमर्शियल रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, लोगों के हकूक़ की बात है, लोगों के रहन सहन की बात है। अब जंगों से ऐसे नहीं लड़ा जा सकता। अब वुकला भी पाक फ़ौज के साथ और दीगर जो हमारी शहरी हैं उनके साथ शाना बशाना सरहदों पे जाके लड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। पाकिस्तान बार कौंसिल की अपील पर भारतीय जाहिर के खिलाफ वुकला की हड़ताल। अहम केसेस के अलावा अदालतों में कोई वकील पेश नहीं हो रहा। पाक फौज के साथ सी सप्लाई दीवार के साथ खड़े हैं। वुकला का मजीद क्या कहना है, शाहीन अतीक बता रहे हैं। जी शाहीन अतीक।
جی भारत की जारियत के ख़िलाफ़ आज वकला जो है वो यहाँ पर सेशन कोर्ट और मुतहद अदालतों में सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से बाकायदा हड़ताल की कॉल दी गई, जिस पर वकला जो है वो हड़ताल के ऊपर हैं और अदालतों में सब अहम केसों में वकील जो है वो पेश हो रहे हैं। वकला का भारत की तरफ से रात की तारीख पर हमला करने के हवाले से क्या कहना है? मेरे पास यहाँ पर अदनान फारूक मौजूद है, उनसे हम इस बात से बात करते हैं। अदनान, आप ये बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, पाकिस्तान ने पहले भी इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, 2019 में भी अभिनंदन को चाय पिलाने की सूरत में, कारगिल में भी हमने इनको मारा। हमारी फौज और आर्मी इतनी प्रोफेशनल है कि वो अभी भी इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और जो बुज़दिलों की तरह ये रात की तारीकी में हमला करते हैं, इंशाल्लाह हम इनको दिन की रोशनी में तारे दिखाएंगे। और ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये बात आया है दुनिया में, हम तीर भी हैं तलवार भी हैं, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आपने अदनान फारूक का मौक़िफ़ था। मेरे पास यहाँ पर सलमान एडवोकेट भी मौजूद है, उनसे भी हम इस सवाल से बात करते हैं। अदनान, आप ये बताइएगा कि हमारी फ़ौज जो है वो रात की तारीकी में मुकाबला कर रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया शाहीन भाई। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज जो है इस भारत की जो ये जिसने जारियत की है इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, जैसे कि माजी में भी देती आई है। और दूसरी बात ये है कि वकला कम्युनिटी इसमें अपनी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है, क्योंकि मुल्क की सालमियत के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता और ना ही हमें आइन इस बात की इजाज़त देता है। वो आपने वकला का मौक़िफ़ सुना। वकला का कहना यह है कि हम इस वक्त सीसा पिलाई दीवार की तरह अपनी फ़ौज के साथ जो है वो खड़े हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका। वाघा बॉर्डर के आखिरी गांव के मकीनों का जोश व जज्बा दीदनी है। पाकिस्तानी शहरों के 0 पॉइंट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। भारतीय अपने गांव छोड़कर चले गए हैं, पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से ये कहा गया। और उन्होंने मज़ीद कहा कि हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। मज़ीद क्या कहते हैं ये शहरी? उस्मान खादिम कंबो बता रहे हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान भारत की सरहद पे मौजूद हूँ। मेरे अकब में भारत का गांव है, चंद ही फुट के फासले पे ये पाक फौज के मोर्चे हैं, जहाँ पे पाक फौज के जवान अपनी धरती की हिफाजत कर रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी गांव के शहरी भी मौजूद हैं, जबकि इंडियन जो गांव हैं वो खाली करवा लिए गए हैं। 3 दिन से मंदिरों की घंटियाँ वहाँ पे नहीं बजी। जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, कैसा आपका जज्बा और आपको डर नहीं लग रहा गाँव नहीं खाली किया आपने? नहीं, हमने कोई गाँव खाली नहीं किया, हम यहाँ पे मौजूद हैं और इंडिया पे हम कब्जा करना चाहते हैं। तो ये जो आगे गांव है इस पे कब्जा करके क्या करेंगे? इधर उधर मस्जिद बनाएंगे, उधर रहेंगे हम इनके पास। तो पाकिस्तानी फौज के साथ किस तरह साथ दे रहे हैं आप? पाकिस्तानी फौज के लिए क्या जज्बात है? हम इसके लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो जो पाकिस्तानी फौजी यहाँ पे आपको मिलते हैं उनके जज्बे किस तरह बढ़ा रहे हैं? वो बिल्कुल तैयार है, वो हमको कह रहे हैं कि बिल्कुल तैयार है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो भारत कहता है कि हमने तो लाहौर पे कब्जा कर लिया है, आप इधर पहले गांव में बैठे हैं। हम तो इधर ही बैठे हैं, हमने तो कोई कब्जा नहीं किया किसी, इन्होंने ये सब झूठ बोल रहे हैं ये बातें। हम तो इधर ही रहते हैं, इधर ही सब कुछ है हमारा। अभी हम जुम्मे की तैयारी करने के लिए तैयार हैं, जुम्मा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के अंदर लाहौर पे कब्जा हो गया, हमले कर दिए इंडियन। मीडिया जो इंडिया की वो झूठ बोलती है, बिल्कुल सरासर झूठ से चलती है। वो सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ नहीं है उनके पास। आपके सामने नहीं खड़े इधर, हम उनको दिखाओ इंडिया वालों को कि हम, वो तो पाकिस्तानी उधर ही खड़े हैं अपने 0 पॉइंट पे, बिल्कुल 0 पॉइंट पे खड़े। उनको बताओ, वो झूठ बोलते हैं कि कब्जा कर लिया, हम करेंगे कब्जा 2 दिन। आज शाम को हमने इन लड़कों से सबने हमने मशवरा किया है कि ये गाँव पे हमने कब्जा करना और मस्जिद बनानी है वहाँ पे जाकर। हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो आगे दिकर कब्जा करेंगे अल्लाह के हुक्म से, आगे दिकर। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम के जज्बे जवान है, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। पूरी कौम पाकिस्तानी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। ये वो मोर्चे हैं जहाँ पे पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी रेंजर्स जो है अपनी सरहदों की हिफाजत कर रही हैं। पीछे इंडियन गाँव खाली करवा लिए गए हैं, उनकी फोर्सेस के जवान नज़र नहीं आ रहे, गाँव के मकीन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तानी लोगों का जज्बा जवान है। अभी जुम्मे की तैयारी की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम आपका। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र महकमा हायर एजुकेशन ने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की गैर मामूली छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। फैसला हुकूमती हिदायत पर किया गया है। मुतल्लिका असातिज़ा और मुलाजमीन 1-1 साल की छुट्टियों पर थे। महकमा हायर एजुकेशन ने छुट्टियों की मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डिटेल्स इमरान यूनिस से हासिल कर लेते हैं, बताइएगा।
محکمہ ایجوکیشن کے زیر انتظام لاہور سمیت صوبے بھر کے سرکاری کالجز کا ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف ایکسٹرا آرڈنری لیز پر تھا۔ محکمہ ایجوکیشن نے ان تمام اساتذہ، افسران اور ملازمین جو کہ ایک سال کی ایکسٹرا آرڈنری لیز پر تھے ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں، اور ان تمام اساتذہ، افسران اور ملازمین کو محکمہ ایجوکیشن رپورٹ کرنے کے احکامات جو ہیں وہ بذریعہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ فیصلہ جو ہے وہ حکومتی ہدایات پر کیا گیا تھا۔ امن و امان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا اور احکامات جاری کیے تھے محکمہ ایجوکیشن کو کہ وہ تمام تر اساتذہ، افسران اور ملازمین کی چھٹیوں کو کینسل کریں، اور ایک سال کی چھٹیاں جو ہیں وہ متعلقہ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی جانب سے لی گئی تھی اور وہ چھٹیوں پر تھے۔ اب ان کو دوبارہ محکمہ ایجوکیشن رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ ایجوکیشن کے مطابق صرف میٹرنٹی، بیماری اور تعلیمی حصول کے لیے جن افسران، ملازمین اور اساتذہ نے چھٹیاں لے رکھی ہیں ان کی چھٹیاں منسوخ نہیں کی گئیں۔ جنہوں نے ایکسٹرا آرڈنری لیوز لے رکھی ہیں ایک سال کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران یونس۔ لاہور ہائی کورٹ کا دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف فوری گرینڈ آپریشن کا حکم جاری کیا گیا۔ عدالت کا ٹول پلازا پر محکمہ ماحولیات کی نئی اسکواڈ تعینات کرنے کا حکم ہے۔ موٹر وے پر ڈرون ٹیکنالوجی سے دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے ہیں کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو لاہور داخل نہیں ہونے دیا جائے۔ ماحول دوست بلڈنگز تعمیر کرنے والوں کو ٹیکس میں ریلیف اور سرٹیفکیٹ دے دیے جائیں۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ پانی کے تحفظ کے لیے واٹر میٹر بھی لگانا وقت کی ضرورت ہے۔ مزید ریمارکس تھے کہ کم از کم کمرشل بلڈنگز پر پانی کے میٹرز نصب کیے جائیں۔ جسٹس شاہد کریم نے اس موقع تدارک سے متعلق کیس کی سماعت کی اور تعمیری بلڈنگز کو ریلیف دینے بارے LDA نے سمری بنائی ہے۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا، جس پر جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ LDA کو اس کے مطابق ٹینڈرز بنانے پڑیں گے، ماحول دوست بلڈنگز کے لیے مشتہر بھی کریں تاکہ آگاہی ہو۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ فصلوں کی باقیات کو جلانے سے روکنا ہوگا۔ آگے بڑھیں۔ خیابان فردوسی سیوریج تبدیلی منصوبے میں ایک کے بعد ایک بلنڈر۔ واسا اور کانٹریکٹر کی دوران کھدائی میں بڑی غفلت سامنے آئی ہے۔ واسا کی غفلت سے آبادیوں کو جانے والی سیوریج لائن متاثر ہوئی ہے۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں، درہ نایاب سے بتائیے گا۔ بالکل، واسا اور ان کے کنٹریکٹر نے خیابان فردوسی پر سیور تبدیلی منصوبے کے دوران جو ناقص پلاننگ اور ایک بری حکمت عملی کا مظاہرہ کیا ہے، وہیں پہ اب موجودہ جو انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ زیر زمین ہے یا اپر زمین کے اوپر ہے، اس کا نقصان کرنا شروع کر دیا ہے۔ کھدائی کے دوران مختلف مقامات سے سیوریج توڑ دیا گیا اور شہری آبادیاں، جو رہائشی آبادیاں تھیں، اس کا بھی جو نکاسی آب کا انتظام تھا وہ ڈسٹرب ہوا۔ اب اس خفت کو چھپانے کے لیے واسا کی جانب سے اور ان کے کنٹریکٹر کی جانب سے تمام جو گندا پانی ہے، سیور کا پانی ہے، جو لائنیں ڈسٹرب کی ہیں، توڑی گئی ہیں، ان کو فوری مرمت یا ان کو بہتر روٹ کی طرف ڈائیورٹ کرنے کے بجائے وہ تمام پانی خیابان فردوسی پر گرین بیلٹوں میں چھوڑ دیا ہے، اور جو سرسبز و شاداب گرین بیلٹیں ہیں اس بدبودار اور گندے پانی کے زیر اثر آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف سبزہ مرجھا جائے گا بلکہ وہاں پہ جو پلانٹیشن ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ اب اس کو نکالنے کے لیے اضافی مشینری لگائی جا رہی ہے، اور پہلے پانی جو ہے وہ گندا پانی جہاں پہ لائنیں ڈسٹرب کی گئی ہیں وہ گرین بیلٹوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہاں سے بڑی مشینیں لگا کے اضافی اہلکاروں کے ساتھ واسا اس پانی کو اٹھاتا ہے اور پھر کہیں اور منتقل کرتا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ وہ گرین بیلٹوں سے بھی اوور فلو ہو کے مین روڈ پہ آ رہا ہے، جبکہ واسا اس کے کنٹریکٹر کے پاس اس کا کوئی سدباب ابھی سامنے نہیں آ رہا۔ کام تو تیزی کے ساتھ کھدائی کرتے جا رہے ہیں، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ بغیر پلاننگ اور ناقص کارکردگی کے ساتھ کہ تمام سیوریج لائنیں ڈسٹرب کرتے جا رہے ہیں، اور PH کا انفراسٹرکچر جو ہے، جو ہارٹیکلچر ہے، کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے درہ نایاب، بہت شکریہ۔ ریئل ٹائم مانیٹرنگ میں بہتری کے لیے LWMC کا جدید سروسز لینے کا فیصلہ۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا 6000 VTS ڈیوائسز کی سروس لینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ بسام سلطان ہے۔ جی بسام، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ریئل ٹائم مانیٹرنگ میں بہتری کے لیے LWMC کی جانب سے جدید سروسز لینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ 6000 کے قریب VTCS جو ڈیوائسز ہیں ان کی مدد سے مانیٹرنگ میں جو ہے وہ بہتری لائی جائے گی۔ اس کے اندر ہم دیکھیں تو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے 1 سال کی سروسز حاصل کرنے کے لیے ٹینڈرز بھی جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ جو وہیکل ٹریکنگ مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کے ذریعے کوڑا اٹھانے سے لے کر ڈمپنگ سائٹ تک کوڑے کو جو ہے وہ ڈمپ کرنے تک جو تمام جو
चीज़ें हैं उसको बाकायदा तौर पर जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। इसके अंदर डिवाइसेस के ज़रिए जो है वो गाड़ियों की रफ्तार, गाड़ियों में कूड़े की मिकदार को भी जो है वो मॉनिटर किया जा सकेगा। इसके साथ साथ जो डिवाइसेस हैं उनकी मदद से गाड़ियों की लाइव लोकेशन को भी जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। लाहौर के लिए जो है वो 4000, जबकि दीगर 3 अजला के लिए जो है वो 2000 डिवाइसेस की जो है वो सर्विस की जाएगी। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान आपका। लेस्को के न्यू कनेक्शन सिस्टम में तकनीकी और फ़नी खराबी पैदा हो गई। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है तकनीकी और फ़नी खराबी की वजह से तमाम दफातर में डिमांड नोटिस का इजरा बंद कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे, शाहीन नदीम सिपरा से बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी न्यू कनेक्शन सिस्टम में तकनीकी और फ़नी खराबी पैदा होने की वजह से तमाम अमूर तातुल का शिकार हो गए हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कंपनी ने ऑनलाइन पोर्टल कायम कर रखा है जिसके तहत सार्फिन ना सिर्फ न्यू कनेक्शन की दरख्वास्तें सबमिट करवा सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ अगर किसी जगह पे एक्सटेंशन ऑफ लोड या रिडक्शन ऑफ लोड की बात होती है तो वो भी ऑनलाइन दरख्वास्त उसी पोर्टल पर सबमिट करवाई जाती है। लेकिन ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी खराबी होने की वजह से तमाम अमूर मुकम्मल तौर पर ठप हो गए हैं और बिलखसूस जो डिमांड नोटिस का अजरा है वो भी बंद कर दिया गया है। ये वादे कर दूं कि लेस्को ने बुनियादी तौर पर जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया था उसका मकसद यही था कि वो सार्फिन जो कि नए कनेक्शन के असूल के लिए दफातर के चक्कर लगाते हैं या फिर मुलाजमीन उनसे रिश्वत तलब करते हैं तो इस चीज़ का खात्मा किया जाए और बराह रास्त सार्फिन अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन अपनी दरख्वास्तें सबमिट करवाएं और उसके बाद जब उसकी अप्रूवल हो जाए तो ऑनलाइन ही उनको डिमांड नोटिस का अजरा करके दिया जा रहा था। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ऑनलाइन पोर्टल में जो फ़नी खराबी पैदा हुई है उसको ताहाल दूर नहीं किया जा सका, जिसकी बुनियाद पर ना सिर्फ सार्फिन को मुश्किलात का सामना है बल्कि उसके साथ साथ जो फील्ड फार्मेशन है उनके जो मुलाजमीन हैं जहां पर सार्फिन उनके दफातर में चक्कर लगाकर डिमांड नोटिस के हवाले से मुतालबा कर रहे हैं तो उनकी जानिब से यही जवाब दिया जा रहा है कि ऑनलाइन पोर्टल में फ़नी खराबी पैदा होने की वजह से किसी भी किस्म का डिमांड नोटिस जारी नहीं किया जा रहा और उससे कंपनी की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं और सार्फिन भी दर बदर होने पर मजबूर हो रहे हैं।